कितने लोग हैं जिनको नमकीन पसंद है? हैंड रेज करिएगा एक बार टेक्निकली। कितने लोग हैं जिनको नमकीन पसंद है? नमकीन टेस्ट मतलब समझ रहे हैं? मैं नमकीन मतलब मैं भुजिया या मिक्सचर की बात नहीं कर रहा, मैं नमकीन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके। ओ माय गुडनेस, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब पहला सबसे पसंदीदा टेस्ट की है ना, सबसे पसंदीदा टेस्ट हमारा जो है वो। ओके। 200 के आसपास लोग हैं, वाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे एक आइडिया लग गया कि कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे जिनको थोड़ा सा नमकीन पसंद है। बस 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 बस, प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके। और कितने लोग हैं जिनको मीठा पसंद है? एक बार हैंड रेज करिएगा, वो लोग जिनको मीठा पसंद है। हम्म। अच्छा, मीठे वाले कम लग रहे हैं मुझे कंपैरेटिवली। नहीं नहीं नहीं, ये भी शूट अप हो रहा है धीरे धीरे। वाह। लेकिन जो है वो नमकीन वाले से थोड़ा सा कम है। अच्छा, वो लोग एक बार हैंड रेज करिए जिनको तीखा पसंद है, स्पाइसी, एकदम मिर्चीदार है ना। अ, मेरे ख्याल से जो वैसा पसंद करते हैं ना, वो झालमुड़ी टाइप्स खाना, उनको बहुत पसंद होगा, है ना। तीखा पानी पूरी वाले लोग, हाँ, मैं वो कैसे भूल गया। हम्म। पानी पूरी वाले लोग, ठीक है। भैया मीठी चटनी नहीं डालना है ना, तीखा ही देना खाली, वैसा वाला। माय गुडनेस, ये भी उतना ही है। ओके। और लास्ट लास्ट एक सवाल। वो लोग हैंड रेज करिएगा जैसे वो गुलशन ग्रोवर बोलते हैं ना, अरे जीने का मजा तो खट्टे में है ना। तो जिस जिसको खट्टा पसंद है एक बार हैंड रेज करिएगा प्लीज। हाँ। हम्म। खट्टे वाले कम हैं। ठीक है। ओके। खट्टे वाले कंपैरेटिवली कम हैं, तो खट्टा कम पसंद आता है। हाँ हाँ, मन खट्टा हो जाता है वैसा, इस वजह से खट्टा कम पसंद आता है क्या? राइट, चलिए। ओके। तो आज थोड़ा सा आपको जो है एक रोलर कोस्टर जर्नी पे लेके चलते हैं, है ना। मेले में चलते हैं, अलग अलग तरह की फीलिंग्स, अलग अलग तरह के स्वाद लेने की कोशिश करते हैं, है ना। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा आज कुछ सीख के जाने वाले हैं, आज कुछ नया सीखेंगे, हमारी सेहत के लिए बेहतर होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, है ना। जस्ट एंजॉय करिएगा इस सेशन को, फॉर अ चेंज ये सेशन हम एंजॉय करेंगे। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ अभी, है ना। कुछ पिक्चर्स हैं शेयर करने वाला हूँ, उन पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से देखने के बाद मैं पूछूंगा कि उन पिक्चर्स को देख के आपके मन में क्या स्वाद आया, है ना, आपके मन में कैसा स्वाद आया, और उसको एक्सप्लेन करिएगा। राइट, पिक्चर्स जो जो देख रहे हैं ना उसी के माध्यम से हम बात करेंगे। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एंड महिपत सर मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो। जी सर। राइट, और ये पिक्चर दिखाई दे रही है सबको? बिल्कुल सर। बढ़िया। महिपत सर पिक्चर्स चेंज हो रही है ना? बिल्कुल सर, परफेक्ट। जी। देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, और मन में जो भी विचार आ रहे हैं ना, प्लीज हैंडल जरूर करिएगा।
हाँ जी, कुछ स्वाद आया? है ना, अब जानते हैं कैसा स्वाद आया। फीलिंग्स इन पिक्चर्स को देख के क्या फीलिंग्स आई एक बार समझते हैं। ओहो, इधर तो ऑलरेडी है एक। सीमा मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर वात्सल्य और बचपन। वात्सल्य और बचपन। कुछ याद आया? पूरा बचपन याद आया सर। पूरा भाई बचपन बहन याद का। आया? अरे सर। वाह। ग्रेट। तो आपको अपना बचपन याद आया, वात्सल्य और बचपन की बातें। पूनम मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वो नॉक झोंक, लड़ाई, प्यार, इमोशंस, एवरीथिंग सर। याद आया? यस सर। ग्रेट। वाह। ओके। कमलेश मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर पूरा बचपन सामने आ गया कि अपन ने क्या क्या किया था। पूरा बचपन सामने आ गया कि हमने क्या क्या किया था। तो जो हमने लड़ाई झगड़े किए, रूठना मनाना, नोक-झोंक करना, बच्चों से कैसे प्यार करना, सब पूरा सर एवरीथिंग इज डिफाइंड फॉर अस। अच्छा। राइट। तो मजा आया? अच्छी बात है। ग्रेट। ओके। भूमिका मैम। यस सर। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मस्ती, इरिटेशन, प्लेइंग, छेड़ना, गुस्सा होना, केयर करना, बॉन्डिंग, सारी चीजें। सारी चीजें एक साथ। ओके। कौन बताएगा दोनों में से? बताओ। सेम वही अभी जो मैम ने बोला, भूमिका मैम ने, सेम वही चीज थी एकदम। मतलब मुझे मेरे भाई, क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं, तो हर चीज में बहुत कंपटीशन होता था। मतलब उसको मिला तो मुझे नहीं, क्यों नहीं मिला, या तो दोनों को ही नहीं मिलता था इस चक्कर में। तो वो पूरा याद आ गया, ऑल्दो अभी भी चलता है। वो जैसे पिक्चर्स में दिखा रहे थे बाल खींचने वाला, आपके बाल खींचे कभी? अरे खूब, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमने नहीं एक्सपीरियंस किया। या अच्छा, तो मतलब उसको हमने उन पिक्चर्स में जो कुछ था वो आपने सब एक्सपीरियंस किया सब एक्सपीरियंस किया है। ओके। सही बात है, सब एक्सपीरियंस किया है। वो मिट्टी के घर बनाना, वो रेत के टीले बनाना। हम तो रेत के टीलों पे चप्पलों से गाड़ी बनाते थे। मतलब चप्पल हमारी जो है कार होती थी, और रेत के टीलों पे हम जो है एक्चुअली वो ड्राइविंग कर रहे होते थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Sir, Sanvi will answer this. अच्छा सानवी, क्या क्या दिखा आपको पिक्चर्स में, क्या समझ में आया? सर मेरे को मेरा भैया का याद आ गया। आपको आपके भैया का याद आ गया? ओहो हो। भैया से कब मिले थे लास्ट टाइम? बहुत दिन हो गया होगा। बहुत दिन हो गया होगा। 1 month. 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। ओके। और इसके पहले भैया से 1 मंथ कभी सेपरेट और कभी अलग रहे थे? नहीं। फर्स्ट टाइम? Life में first time, sir. Hostel गया। लास्ट में फर्स्ट टाइम जो है भैया अलग रहा है। ओके, Sir, राइट। बाल और नाखून सारे चलते हैं इनके। हाँ, बाल। राइट राइट राइट। ग्रेट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड प्रभा मैम आप म्यूट कर लीजिएगा। एक्चुअली आप अचानक गायब हो गए मेरे स्क्रीन से, मुझे दिख नहीं रहे, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। और एक आध दो लोगों से पूछते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि स्वाद है आज, है ना। आज स्वाद जो है मिलेंगे, तो इसलिए स्वाद की कमी नहीं है। रेखा मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुझे तीखा, मीठा, खट्टा, नमकीन सारा स्वाद आ गया। अच्छा। वो नोक झोंक, वो मनाना, और फिर लड़ जाना, फिर एक दूसरे के प्रति मम्मी पापा से भिड़ाना, और फिर लड़ाई करवाना। राइट। ये बैठे ना दोनों के दोनों, इनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ये रोज चलता है हमारे बीच, रोज लड़ाई झगड़ा, खट्टा मीठा, और मैं ही शिकायत करती हूँ। ऑब्वियसली लड़कियां ही शिकायत करती है, लड़कों को डांट पड़ती है।
तो ये बोल रहा था कि इसमें ये लग रहा है कि लड़के सीधे होते हैं क्योंकि इसमें लड़कियां मतलब छेड़ रही है ज्यादा, तो मैंने कहा नहीं तुम ही स्टार्ट करते हो। अच्छा, ओके, ठीक है, राइट। हाँ, मुझे कोई मैं किसी ऐसे को, हाँ मिले ना, श्रीकांत सर। हाँ सर, वो जो बचपन जो याद आ गया पूरा, आज वो टेस्ट के रूप में सब दिख रहा है। सब कितने साल इसमें पहले उस बचपन को पीछे छोड़ा है सर? मैं एक्चुअली ऐसे ही कोई ढूंढ रहा था कि जिसको एटलीस्ट उस कम उस से कम उम्र से क्रॉस हुए 40-45 साल हो गए हों। 50 साल 50 साल साल, माय गुडनेस। राइट, अभी भी याद आता है बचपन सर? बिल्कुल बिल्कुल याद आता है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, अब जो है थोड़ा सा आपको जो है दूसरी तरफ लेके चलता हूं, है ना, और वो भी जो है इंपॉर्टेंट है, तो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, प्लीज देखिएगा और फिर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करिएगा। मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। ओके, थैंक यू। स्कूल, कॉलेज, अगर कोई बड़ा होगा तो वो छोटे को उंगली पकड़ के स्कूल ले जाता होगा, है ना, साथ के होंगे, जैसे स्वाति मैम भी कह रही थी ना, ट्विंस हैं वो, साथ के होंगे तो कंधे पे हाथ रख के जो है साथ में स्कूल जाते होंगे। अमित सर। जी सर। सर कुछ स्वाद आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। खट्टी तो मीठी क्या यादें क्या आ रही हैं। ये जो सेकंड लॉट था इसमें क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं? खट्टी मीठी यादें हैं सर, इसी तरीके से हमारा बचपन गुजरा है, बड़े भाई के साथ गए हैं। बड़े भाई के साथ गए, कितना बड़ा था आपसे? लगभग 2.5-3 साल बड़ा है। 2.5-3 साल बड़ा है, ओके। राइट, तो शुरुआती के दिनों में तो उंगली पकड़ के ले गए होंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल, उंगली पकड़ के गए हैं। राइट राइट राइट, बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड म्यूट कर लीजिएगा सर, यहाँ से आप स्क्रीन से एक्चुअली डिसअपियर हो गए। साधना मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ याद आया सर स्कूल में, मतलब ये मेरे से बड़े हैं बट मैं ही रूल करती हूँ उनके ऊपर। और डांस के टाइम पे भी मैंने इनको धक्का दे दिया था मस्ती मस्ती में। ओके। तो ये चलता रहता है, साथ में स्कूल लेके जाना, जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठाना, एक दूसरे के होमवर्क चेक करना, एक दूसरे के मार्क्स बताना। ओके, राइट। कुछ कुछ चीजें हैं जो भूल रहे हैं आप, वो चीजें मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई निकाले एक्चुअली। प्रियंका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो बचपन याद आ गया, एंड देन अभी जब देखा तो वो एक स्कूल जाना, कॉलेज जाना, और जो वहां पर हम लोगों ने शेयर किया था, जो सारे टेस्ट थे लाइफ के, फ्रेंड्स के साथ एंड सिबलिंग्स के साथ, वो सब कुछ क्लियर था वहां पर। और सबसे बड़ी बात तो मैंने अपनी बहन को बहुत परेशान किया है, लाइक पहले झगड़ा करना एंड देन उसका शिकायत करना मम्मी पापा से एंड उसी की डांट पड़वाना, तो वो सबसे ज्यादा याद आ रहा था। अच्छा, मतलब खुद ही झगड़ा करना और खुद ही परेशान करना और फिर खुद ही शिकायत करके उसको डांट पड़वाना। ओहो। हाँ सर छोटी थी ना, तो वो प्रिविलेज मिल जाता था, तो उसको उसको आगे कर देना। अच्छा, ठीक है, छोटी थी तो वो प्रिविलेज आपको मिल जाता था। मेरे साथ उल्टा होता था, मैं एक्चुअली बड़ा था तो छोटे वाले को हमेशा प्रिविलेज मिलता था। हाँ हाँ, इधर एक बच्चा है गोदी में। शिवगोपाल सर। हेलो। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सिस्टम में, आपसे बात नहीं हो पाती सर, मजा नहीं आता, है ना। इसको थोड़ा सा जो है आप चेक कराओ, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। सुल्ताना मैम।
गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। कॉलेज एंड स्कूल की आपने याद दिला दी सर आज। अच्छा। बहुत याद कर ना, एंजॉय किया हुआ सर। और मैं तो चुनाव में भी खड़ी हुई भी NSUI से। क्या बात है, अरे वाह। छात्र नेता रही हैं आप, तो आपकी तो बहुत सारी जो है यादें जुड़ी हुई होंगी। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। और इसमें जो है वो इसमें जो है कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई होंगी, मुझे उम्मीद है। और ये इसमें स्वाद आएगा, आई गेस। राशि मैम प्लीज होल्ड करिएगा, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान से देखिएगा इसको। प्लीज कोर्स बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके। हाँ जी, कैसा स्वाद आया रचना मैम? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर इससे मैं अपनों से बिछड़ने का स्वाद आया। अपनों से बिछड़ने का स्वाद आया। सर बहुत याद आती है। बहुत याद आती है। खास करके मम्मा पापा। किसकी याद आती है? सर खास करके मम्मा पापा और भाई तो है ही। ओके। प्रियंका मैम, वो जिसको डांट पड़ती थी, जिसको पिटाई पड़वाते थे, तो सबकी याद आ गई। सबको छोड़ के एक नया जिंदगी आगे स्टार्ट करने का स्वाद। अभी मन करता है वो डांट पड़वाने का, वो पिटाई पड़वाने का? सर डांट पड़वाने का नहीं, लेकिन लड़ाई तो होती है अभी भी। लड़ाई होती है अभी, राइट। Yes, sir. सोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें आपकी बॉन्डिंग, आपके भाई बहन का प्यार, उनसे जब आफ्टर मैरिज उनसे बिछड़ते हैं तो उसका तकलीफ, उसके दुख और उनकी याद, ये सब। ओके। ज्योति बोरा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर इसमें सबसे पहले ये आता है भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन, जो कि अभी आने वाला है। अच्छा। आपके भाई बहन कोई है? जी सर, 2 बड़े ब्रदर हैं, 2 बड़ी सिस्टर है। उनको सबको याद करके थोड़ा मन भर आता है, बस याद करके थोड़ा मन भर आता है। जी सर। सुमन मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें अपने भाई बहनों का बहुत याद आते हैं सर। इन फोटोओं को देखकर तो बहुत ज्यादा याद आई सर। ये फोटो को देख के क्यों याद आई? ये फोटो में तो आपके भाई बहन की फोटो थी ही नहीं। ठीक है, कोई किसी की तो थी, उस फोटो को देखा यादें तो आती है सर। किसी की तो थी। तो दूसरों को देख के ही वो जो है फीलिंग्स आती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर अभी जो भी पिक्चर्स थे ना, तो मेरा हम्म बचपन नानी घर में ज्यादा गुजरा है और हम्म मेरे भाई बहन हम लोग सब उधर ज्यादा रहते थे। तो अभी बचपन से लेकर अभी तक का बेफिक्र सा जिंदगी रहता था सर। कब अच्छे रहते, कब बीमार पड़ते, कब क्या करते, भाई बहन के साथ कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। और खास तौर से जो ये शादी वाला जो फोटो था सर, मेरा भाई मेरे से बहुत छोटा है और मेरे मामा का बेटा वो मेरे से 5 साल छोटा था, जो अब 1 महीने पहले वो नहीं रहा। तो जी खास तौर से उसकी बहुत याद आई कि शादी में वो मेरे से गले लग के बहुत रोया था। हम्म हम्म राइट। अंजलि मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस पिक्चर से ये लगा कि हमारे रिश्ते भी खट्टे मीठे और तीखे स्वादों से भरपूर हैं। जी बिल्कुल 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 सही बात है। हमारे रिश्ते भी खट्टे मीठे और तीखे स्वादों से भरपूर हैं। राजबाला मैम। सर इस पिक्चर से प्यार भरी मिठास याद आई सर मेरे को। किसी का सब लोकल ही है सर, ऐसा कुछ कोई मिस नहीं किया किसी को। हाँ, लोकल ही है, मिलते रहते हैं, मिस नहीं करते, है ना? रोज ही मिल जाते हैं सर। रोज ही मिल जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ग्रेट। सविता मैम, यस सर। आज आपने क्या धमाल डांस किया मैम, मतलब मजा ही आ गया देख के। आप पसंद है आपको डांस? बहुत सर। अरे वाह, क्या बात है जी। सर इससे तो पूरे बचपन से लेके अभी तक की लाइफ डिस्क्राइब हो गई। बचपन में सर जैसे भाइयों से और झगड़ा होता था। स्कूल जाते टाइम मतलब हम बस में जाते थे तो मैं उससे कहती थी तू मेरा अभी आज मेरे पैसे नहीं लाई, तू दे दे। कहता तेरी फ्रेंड से ले ले, मैं नहीं देता। मतलब हम इस हद तक झगड़ा करते थे। और वो पहचानने से इनकार कर देता था, तू कौन अच्छा। है? मैं नहीं जानता इसको, ये कौन? मैं नहीं जानता। ऐसे करके फिर वो बड़े भैया फिर चले गए 5th में बाहर, फिर छोटे भैया 8th में चले गए। फिर ऐसे लड़ते झगड़ते, और लेकिन पापा को रेडी कोई भी उनको बात मनवानी होती थी तो मुझे ही पटाते थे क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। वैसे राइट, थैंक यू सो मच। मीनू मैम, 1-2 लोगों से और बात करेंगे, उसके बाद फिर आते हैं। जी सर बचपन तो पूरी तरह से ऐसा रहा कि मेरे बड़े सिस्टर भी थी और छोटा भाई था, तो हमने उसकी बहुत केयर की। अब मतलब उसने जब हमें राखी के लिए इनवाइट किया ना, तो सर कल इतना वो लगा कि हाँ उसको कितनी जिम्मेदारी है हमारे साथ कि हाँ आप सभी को सिस्टर को इनवाइट कर रहा है। तो अभी वो सारे पिक्चर्स देख के सर इतना ही याद आ रही है कि जो छोटा था, जो बिल्कुल नहीं सुनता था, आज उसको कितना रियलाइज होता है कि हाँ अब ये त्योहार है, ये तो इनवाइट कर रहा है। मन करता होगा ना सब कुछ अभी छोड़ के अभी निकल जाओ पकड़ के, जो भी बस ट्रेन जो भी मिले, है ना? जाने वाली हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भंवर सर। सर इन पिक्चरों को देख के अभी 1.5 महीना हुआ है लगभग, बिटिया की शादी थी। अच्छा। तो हर परिवार में बेटी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और बेटी को विदाई देना ना सिर्फ माँ बाप के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत ही भावुक दौर होता है। तो उस भावुक दौर से हम भी गुजरे हैं। अभी बिटिया अभी महीने भर शादी के बाद में अभी पहली बार घर आई है। अभी मैंने कल ही पूछा कि बोले 8 तारीख को वो जा रही है फिर से। मैंने कहा अपने घर से 1 तारीख को उसकी विदाई हो जाएगी। तो मेरे उसी दिन से फिर से एकदम मतलब भावुक जैसा हो गया हूँ कि भी अभी आई थी तब तक तो भुला हुआ था सब, कि अब तो लगता है कि घर में आ गई वापस, लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना तो है ही। तो बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान घर में और किसी का हो नहीं सकता है। उसकी विदाई जो है वो हर इंसान के लिए, चाहे भाई हो, चाहे घर में चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक बहुत ही अलग, उसको मैं शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। राइट। ओके प्रेरणा मैम, लास्ट ओपिनियन आपका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक्चुअली शादी से पहले ना मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है तू समझदार नहीं है, तो समझदार नहीं है, पर शादी के टाइम पे ना मतलब भाइयों की अचानक से मैच्योरिटी बहुत निकल के आती है, तो वो चीज बहुत डिफरेंट थी। उसको इतना, मैं मेरे छोटे भाई को मैच्योर देखना, सारे काम संभाल रहा है,
और है ना मतलब इतना बिजी, कपड़े चेंज करने तक की फुर्सत नहीं मिलती है और सब कुछ उठा रहे हैं, धर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग ही वाज हैंडलिंग। तो वो चीज ऐसा लगता है कि यार ये कब मैच्योर हो गया, ये पता ही नहीं चला। और अभी वो एक्चुअली इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, आपको ऐसा लगता है कि वो मैच्योर हो गया, लेकिन हम इस जुगाड़ में रहते हैं कि कब ये घर से कब ये घर से और अभी वो लंदन बैठा हुआ है, तो हर राखी पर इतनी याद आती है कि कब वो टाइम आएगा जब वापस इंडिया होगा और हम मतलब लिटरली राखी के दिन मिल पाएंगे, क्योंकि राखी बाकी सब त्योहार में पूरा परिवार हो जाता है तो चल जाता है, पर राखी ऐसा त्योहार है चाहे सब हो लेकिन भाई नहीं हो तो मतलब मजा नहीं आता। राइट, चलिए, तो एक लास्ट इंस्टॉलमेंट और है आपके लिए, उसके बाद फिर टॉपिक पे आता हूँ, है ना। और सुशीला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे को मेरा पूरा बचपन और रक्षाबंधन सर स्पेशली मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत वो रहता है, दिल के करीब है, क्योंकि मेरी मम्मी के भाई नहीं है और मेरे पापा के बहन नहीं है। तो हमें शुरू से भाई बहन को यही मतलब हमारे परिवार में यही कल्चर रहा है कि रक्षाबंधन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं सच में मेरे को मेरी शादी भी याद आ गई और मेरी भाभी को हम लेके आ रहे थे, तब भी मैं उनकी विदाई में भी मैं रो रही थी कि ना इनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन सर मैं क्या बताऊं आपको, मैं सच में बहुत भावुक हो गई। अभी मेरा भाई बीकानेर रहता है और मैं इधर हूँ, और सर थैंकफुल हूँ मैं इस कम्युनिटी की। मैं सच में उनसे दूर नहीं रहती और किसी ना किसी इवेंट के माध्यम से हर रोज हम क्लब में मिलते हैं, लेकिन फिर भी सर ये इमोशनल, बहुत इमोशनल है और बहुत हार्ट टचिंग है। और हम फाइनली अभी रक्षाबंधन पे मिल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सुशीला, डेफिनेटली मिल रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि ये जो इमोशंस है ना, ये निकलते रहे तो अच्छा है। एक्चुअली इस भागदौड़ की जिंदगी में हम जो है मौके नहीं मिलते हमको इस तरह से जो है ऐसी फीलिंग्स पैदा होने के, ऐसी फीलिंग्स जनरेट होने के। और यकीन मानिए, मतलब मेरा कहीं ना कहीं जो है वो ये पर्पस था आज कि आपको उस दुनिया में ले चलूं, वो स्वाद याद आए आपको, वो कसक पैदा हो मन में जो अपनों से, भाई से, बहन से अलग होने के बाद जो पैदा होती है, और हम कहीं ना कहीं उस कसक को फील नहीं कर पाते। रितु मैम। जी मैम। सर पहले भाई नहीं था ना, तो अजीब सा लगता था मेरे को जब किसी भाई को देखती थी ना। मैं मतलब मेरे 2 चाची के लड़के हैं, पर मैं उनका राखी बांधती थी, पर मेरे को बहुत अजीब सा लगता था, रोना आ जाता था उनको देख के। रियल ब्रदर चाहिए, वही था। और जब मेरा भाई हुआ था तो इतनी खुशी हुई थी मेरे को। सर आज तो आपने एकदम रुला दिया है, सब बचपन से खट्टी मीठी सब इमोशनल पे ले आए। मैं भी खूब रोई हूँ अभी बैठे बैठे। मैंने कहा था ना, आज मैंने चाट का ठेला लगाया है, आपको सब स्वाद मिलेंगे। सर बचपन बिछुड़ के जो आए हैं ना, ससुराल आए हैं, वो सीन तो बहुत याद आ रहा, तो अब कैसे हो रहा। यही है सर, मम्मी पापा सब याद आ गई सर आज तो। ओके, किस किस को ऐसा एक बार ऐसी हैंडल्स करिएगा, किस किस को ऐसा लगा जो घर में जब छोटा था, अकेला था, बहन मतलब लड़की थी, और उसने अपने मम्मा पापा से जिद की हो कि नहीं नहीं मुझे भी एक भाई चाहिए, मुझे भी एक भाई चाहिए। और जब वो देखते हो रक्षाबंधन में कि हाँ किसी के भाई हैं और
भावना मैम, राइट। और ऐसे कुछ भाई भी होंगे जो रक्षाबंधन में बहन को मिस करते होंगे और जिन्होंने कहा होगा मम्मा पापा से, मुझे एक बहन चाहिए, मुझे एक बहन चाहिए, मेरे लिए बहन लेके आओ ना, राइट। मेरा ये मानना है और मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी का सबसे लंबा जो रिश्ता होता है ना, सबसे लंबा रिश्ता, लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप हमारी जिंदगी का, वो होता है हमारे बहन से या हमारे भाई से। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप ऑलरेडी 25, 28, 30, 35 साल के हो चुके होते हैं, वो अपनी जिंदगी के उतने साल बिता चुके होते हैं, राइट। हमारा भाई या बहन हमसे 2, 4, 5, 7, 10 साल बड़ा या छोटा होता है, तो हमारा, हाँ ये एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिलेशनशिप जो है वो हमारे भाई बहन के साथ होता है, सिबलिंग्स के साथ। वो बहन हो सकती है, वो भाई हो सकता है। और सिर्फ वो रिश्ता होना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आज जो हैं, हम आज जैसे भी हैं, जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें हमारे भाई या बहन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा सबसे पहला जो मोटिवेटर होता है, जिसको हम देख के इंस्पायर होते हैं, वो हमारा बड़ा भाई या बहन होती है। हमको सबसे ज्यादा सिखाने वाला, सही गलत का फर्क बताने वाला, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, सबसे पहला टीचर हमारा भाई या बहन होती है। कंपटीशन, हमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग लाने वाला, चाहे वो घर में हो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो खाने की चीज के लिए हो, चाहे वो खिलौनों के लिए हो, चाहे और किसी चीज के लिए हो, सबसे पहला कॉम्पिटिटर दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहला कॉम्पिटिटर अगर हमारा कोई होता है तो हमारा भाई या बहन होती है। आप याद करिए कि अगर घर में बाय द वे कोई चीज एक है तो उसके पीछे इस तरह की लड़ाई होती थी जैसे कि किसी जमीन के टुकड़े को पाने के लिए दो देशों के बीच में लड़ाई होती। फ्रेंडशिप, उससे बढ़िया फ्रेंड हमारा हो नहीं सकता। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिंदगी में कि कोई आपका इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है, किसी चीज के लिए आप इतना लड़ते हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बड़े सीक्रेट्स जो आप उसके साथ शेयर करें, बिना ये सोचे कि यार ये किसी को बता तो नहीं देगा या बता तो नहीं देगी, है ना। आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जो है उनसे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो उनसे बात करके आप लेते हैं। कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए, क्या बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में बड़ा भाई बहन है तो डेफिनेटली वो आपको गाइड कर सकते हैं और आपने उसका गाइडेंस लिया है। आपकी जिंदगी में कभी किसी ने आपको मारा, कभी किसी ने आपको गाली दी, तो आप जो शेयर करते हैं वो अपने भाई बहन से शेयर करते हैं। अगर लड़के हैं तो ऑब्वियसली आप वर्ड टू वर्ड शेयर करते हैं कि किसी ने आपको क्या बोला। अगर आपकी कोई बहन है तो आप ये शेयर करते हैं कि उसने आपको गलत बोला। आप अगर गलत आदतों में भी पड़ते हैं तो भी सबसे पहला इंसान जिसको पता लगता है कि आपने ये चीज शुरू की है वो होता है आपका भाई, आपकी बहन। आप में से जो भी लोग, अगर आपको ध्यान है, आप में जिन जिन भी लोगों ने पहले कभी पान मसाला खाना शुरू किया होगा या सिगरेट पीना शुरू किया होगा, सबसे पहला इंसान जिसको पता लगा होगा ना, वो आपका भाई या बहन, और उसने कई बार आपका ये फायदा भी उठाया होगा, है ना, कि मेरा ये काम है कर दे, नहीं तो मैं पापा को या मम्मा को बता दूंगा या बता दूंगी, है ना। सबसे बड़ा राजदार भी होता है, सबसे बड़ा पर्दाफाश करने वाला भी होता है, सबसे ज्यादा ब्लैकमेल करने वाला भी वही होता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला भी वही होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता जो कि भगवान ने हमको दिए, जो कि कुदरत ने हमको दिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता कोई हो नहीं सकता। क्योंकि माँ बाप के साथ आपका रेस्पेक्ट होता है, माँ बाप के साथ आपका एज गैप होता है, बट सिबलिंग्स के साथ चाहे वो बड़ा भी हो तो भी वो रेस्पेक्ट नहीं होता। आप मेरे ख्याल से घर के बाहर वाले पड़ोसी आपसे 1 साल बड़ा है ना, तो भी आप करके बात करते हैं। मोहल्ले में, गली में कोई अगर आपसे 1 साल भी बड़ा है
या बड़ी है तो आप भैया या दीदी करके बात करते हैं, है ना। और घर में भले वो आपसे 5 साल बड़ा है तो माँ बाप को जिंदगी लग जाती है ये बोलते हुए, अरे भाई बोला कर, अरे भैया बोला कर, अरे दीदी बोला कर, नाम मत लिया कर। और आप क्या होता है ये तो पता ही नहीं होता। मेरे ख्याल से दुनिया में भाई बहन के रिश्ते में शायद ऐसा होता है कि आप नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे कितना भी एज गैप हो, वो तू से ही शुरू होता है और तू पे ही खत्म होता है। हाँ, कुछ रिश्तों में जब बहन शादी के बाद ब्याह के चली जाती है, उसके बाद ये थोड़ी सी जो इज्जत देने वाला काम है ना, ये शुरू होता है ना। क्योंकि बहन के ससुराल वाले रहते हैं, जीजाजी से रहते हैं, तो उन सबके सामने जो है इज्जत देने वाला काम रहता है। लेकिन वहां पे भी जब भी कभी मौका मिलता है, अकेले होते हैं, तो फिर वही पुराने ट्रेंड पे आ जाते हैं। पता नहीं ये दिमाग में ये शिफ्ट कैसे होता है, ये समझ के बाहर है, लेकिन ये होता जरूर है। आपके मन में कभी कोई बुरा विचार आता है, कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ जिंदगी में सही नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं कि यार मुझे, एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं जिंदगी खत्म कर लूं, इतनी परेशानी रहती है। तो भी बहुत से लोग, बहुत से सिनेरियोज में आपको समझ में आएगा कि वो अपने भाई या बहन से जरूर शेयर करता है कि यार मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मैं मर जाऊं क्या। आपके ब्रेकअप्स, आपके पहले क्रश, आपके स्टार्टिंग लव अफेयर्स, अगर 2 बहनें हैं तो आपस में शेयर करते हैं, 2 भाई हैं तो शेयर नहीं करते, पता लग ही जाता है। अगर 2 बहनें हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपकी शादी के बाद आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पायदान जो होता है, वो होता है व्हेन यू बिकम अ मदर, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे अंदाजा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे पहला इंसान जिससे आप शेयर करते हैं वो आपकी बहन होती है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेशनशिप। पर एक बात मुझे बताइएगा, और वो बहुत दिल पे हाथ रख के अपने आप को ही बताइएगा ईमानदारी से, कि ये जो यादें, जो खट्टी मीठी यादें जो हैं आपके जीवन की, ये आपको किस एज तक याद हैं? आप अपने आप को बताइएगा, ये जो यादें हैं खट्टी मीठी, आपको किस एज तक आपके साथ आपने सहेजी हुई हैं, आपने अपने पास रखी हुई। और क्या कारण है कि समय के साथ साथ, एज टाइम पासेस, आप इस रिश्ते को जो है कम आंकने लगते हैं, आप इस रिश्ते की गहराई को कम समझना शुरू करते हैं, आप इस रिश्ते को उतना खाद, पानी, सूरज, धूप नहीं देते जितना देना चाहिए इसको पनपने के लिए। और क्या कारण है जो आज ये दूरियां पैदा हो जाती हैं इस रिश्ते में, जो कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जो आपको बनाने में, आप जैसी हैं, आप जो पर्सनैलिटी हैं, उसको डिसाइड करने में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कारण है? ये डिस्टेंसेस हैं। क्या कारण है कि ये दूरियां हैं? कहीं हमने इसको एक फॉर्मेलिटी, या कहीं हमने इसको एक फर्ज निभाने वाली स्थिति तो नहीं बना लिया है कि ठीक है, रक्षाबंधन है, एक राखी कुरियर कर देते हैं, एक मिठाई का डब्बा भेज देते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, आज चीजें और भी एडवांस हो गई हैं। आज चीजें और भी एडवांस हो गई हैं। वहां तक तो फिर भी ठीक था, मैं मानता हूं कि आपने राखी खरीदी, आपने मिठाई का डब्बा लिया, आपने कुरियर कर दिया, आपने बाई पोस्ट भेज दिया। आज एक और लेवल ऊपर हो गया है कि आपको ना राखी देखने की जरूरत है, ना आपको मिठाई का डब्बा देखने की जरूरत है। आप जस्ट फोन पे, मोबाइल पे और लैपटॉप पे स्क्रॉल करिए और वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, बिना आपके देखे, बिना आपके महसूस किए, बिना आपके टच किए, बिना आपकी फीलिंग्स ट्रांसफर किए, वो एज इट इज आपके भाई के पास पहुंच जाए।
क्या हमारे इस रिश्ते के लिए हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है? क्या भाइयों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि समय निकाल के एक दिन के लिए हम पता नहीं कहाँ का प्लान कर लेते हैं। हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है, हमारी ये मीटिंग है, हमारा ये इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वेकेशन जाना है, मुझे ये करना है। साल में एक दिन, कितने भी डिस्टेंसेस सही, आप एक दिन या 2 दिन तो निकाल सकते हैं साल के, इस रिश्ते को जो है वो खाद पानी धूप देने के लिए जो ये डिमांड करता है। क्यों? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको करना चाहिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपकी और हमारी भलाई है। इसके लिए थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है और सेल्फिश होना चाहिए। लोगों के कनेक्शंस टूट गए हैं, भाई बहनों ने बातें करना बंद कर दिया है, भाई भाई बात नहीं करता, बहन बहन बात नहीं करती। क्यों? क्यों? क्या आपकी जिंदगी में आपके खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है? अगर नहीं है, अगर नहीं है तो अपना ध्यान रखना शुरू करिए, और अपना ध्यान रखने के लिए ये डिस्टेंसेस, ये दूरियां पैदा कर ली हैं या हो गई हैं किसी भी कारण से, इनको खत्म करिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप छोटे हो जाइए। आप एक बार छोटे होके देखिए तो सही। रिजल्ट में आप कितने बड़े हो जाएंगे आपको खुद को अंदाजा नहीं। बहुत सी बहन अपने भाइयों को मिस करती होंगी, लेकिन मैं बीच में आ जाता है। बहुत से भाई अपने बहन को मिस करते होंगे, लेकिन मैं बीच में आ जाता है। भाई ये सोचते होंगे कि बहन राखी नहीं भेजती, बहन आती नहीं, बहन ये सोचती होगी भाई इनवाइट नहीं करता, भाई ने बुलाया नहीं, एक बार फोन किया होता तो मैं चली जाती, पहुंच जाती। अगर आप 100, 200, 500, 800, 1000 किलोमीटर दूर हैं तो फोन मत करिए, राखी का इंतजार मत करिए, पहुंच जाइए। और आप बिलीव नहीं कर सकते, आज मीनू मैम सिर्फ इस फीलिंग को लेके कि वो जाने वाली हैं, सिर्फ इस फीलिंग को लेके कि वो जाने वाली हैं, वो कितनी एक्साइटेड हैं और कितनी इमोशनल हैं। आप सोचिए जब आप पहुंच जाएंगे वहां पे और जब आप साथ होंगे, और ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये आपने स्क्रीन पे देखा है, जब आप सामने होंगे तो आप वो साथ में जिएंगे। आप समझ नहीं सकते वो मोमेंट कितना प्रेशियस होने वाला है आपकी जिंदगी में। वो समझ नहीं सकते कि वो समय, वो एक दिन आपकी जिंदगी में कितने और दिन ऐड करने वाला है। रिसर्च ने प्रूव किया है, न पैसा, न पावर, न पोजीशन, न स्टेटस, दुनिया से जाते टाइम या अपने आखिरी क्षणों में जो चीजें आप याद रखते हैं या आप महसूस करते हैं या आप याद रखना चाहते हैं, वो होते हैं आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो लोग जो आपके दिल के करीब थे। आप कितने लोगों से मिले, कितने लोग आपके जहन में हैं, कितने लोग आपको याद करते हैं, आप कितने लोगों को याद करते हैं। उस जाते टाइम आपका बैलेंस कितना है कि मैं कुछ भी लेके नहीं आया था इस दुनिया में, और मैं कितने लोगों का प्यार, कितने लोगों का रिस्पेक्ट, कितने लोगों का साथ लेके इस दुनिया से जा रहा हूं। दैट इज व्हाट मैटर्स। वो राखी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 500 रुपए की, 1000 रुपए की राखी भेजी, आपने ड्राई फ्रूट्स का डब्बा भेजा। नो, नो। इंपॉर्टेंट है आपका सामने होना। इंपॉर्टेंट है एक बहन का अपने हाथ से भाई के माथे पे रोली लगाना, चावल लगाना। इंपॉर्टेंट है अपने हाथ से उसकी कलाई पे वो धागा बांधना। वो है त्योहार का एसेंस, उसको लीजिए।
और जैसे हमारे सीनियर कोचेज हैं, वो कई चीजों में कहते हैं, तो मैं कहता हूँ इस मामले में, ये जो चीज मेन चीज है ना, इसको पकड़िए, इसको मत मिस करिए। बाकी सारी चीज जो है ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका कोई लेना देना नहीं है रियल इवेंट्स। प्रियांशु मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बहुत देर से हैंड वेव कर रही हैं आप। जी सर, एक चीज शेयर करना चाह रही थी सर कि इस कम्युनिटी से जैसे 4 महीने हो गए जुड़े हुए, और अपराजिता के साथ जो प्रॉब्लम था, इस बार बहुत बड़ा फर्क हमने देखा सर कि 25 जुलाई को इसके ब्रदर का बर्थडे था और अभी 3-4 दिन पहले वो लोग अब्रॉड चले गए। सर इतना फर्क मैंने आज तक जीवन में इसके जीवन में नहीं देखा। ये 25 जुलाई को उसके बर्थडे वाले दिन ये राखी, रक्षाबंधन का दिन भी रखी और अपने हाथ से अपने दोनों भाइयों को राखी बांधी। मेरा बस इससे इतना कहना था कि रक्षाबंधन अभी नहीं है बेटा, वो 30 या 31 को है, उस समय बांध देना। सर ये बहुत बड़ा फर्क इसमें क्या दिखा कि नहीं, आज मेरा भाई मेरे पास है मम्मी, आज उनको अपने हाथ से हम बांधेंगे। सर पता नहीं इस कम्युनिटी को मैं कैसे थैंक्स कहूँ, क्या फर्क आया है 4 मंथ्स में इसमें, लेकिन आज जैसे आप सारा विवरण दे रहे हैं ना, तो ये सारा मेरे सामने आ रहा है उस दिन 25 जुलाई का कि कैसे ये अपने भाइयों से इतना जुड़ी और उसी याद को लेके वो दोनों बाहर गए हैं सर। राइट, थैंक यू सो मच। कोशिश रहती है, हम हमेशा कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में फर्क डालती हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमारी वेलनेस पे इफेक्ट डालती हैं, बट मुझे लगता है कि जो रिश्ते हम जी रहे होते हैं, अगर हम उस रिश्तों को छोड़ दें, उन रिश्तों की डोर को अगर हम ढीला कर दें, तो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी में वेलनेस का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रक्षाबंधन के आसपास जब भी कोई वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है और मुझे वो मौका मिलता है, तो चाहे वो रिपीटेटिव हो, चाहे वो बार बार वो एक ही बात हो, चाहे वो क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कंपैरेटिवली नए हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है मैं कोशिश करता हूँ कि हर आदमी के दिल में, हर आदमी के मन में वो पहुंचे और कहीं ना कहीं वो अप्रोच करे उन बिखरे हुए तारों को जोड़ने की, उन रिश्तों को जोड़ने की जो कहीं ना कहीं समय की वजह से या हमारी लापरवाही की वजह से छूट गए हैं या मिस हो गए हैं, या हम उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो भी भाई हैं, अगर 500-700-800 किलोमीटर है तो प्लीज सरप्राइज दीजिए, पहुंचिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बहन को ही आना पड़े, कोई जरूरी नहीं है, भाई भी जा सकता है बहन के पास। ये आना जाना कि तुझे आना है, मुझे नहीं आना है, मुझे आना है, तुझे नहीं आना है, मैं फोन नहीं करूंगा, तू फोन करेगी, तू फोन नहीं करेगी, मैं फोन करूं, ये सब 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 भुला दीजिए, सब भुला दीजिए। अभी भी समय है, अभी आपके हाथ में समय है, अभी तत्काल ओपन नहीं हुआ है, अभी प्रीमियम तत्काल ओपन नहीं हुआ है, अभी समय है आपके पास, उठिए। और अगर फोन पे बात नहीं होती है तो फोन उठाइए, फोन घुमाइए, बात करिए, क्योंकि जो चीजें देख के आपको इतना अच्छा लगा ना, आप उस रोलर कोस्टर में घूमे, आपको खट्टी मीठी यादें आई, वो यादें पास्ट में क्यों रह जाए, वो यादें आज कंटिन्यू क्यों ना हो। आज क्यों मिस करना चाहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, आज क्यों मिस करना चाहते हैं उस स्वाद को, जिस स्वाद को आपको देख के इतना अच्छा लगा, जिस स्वाद को महसूस करके आपको इतना अच्छा लगा। तो ऐसा क्यों रहे कि वो स्वाद जो है उतने साल पुराना है, इतने साल पहले की चीजें मुझे याद हैं, आज की क्यों नहीं, आज हम उस स्वाद को क्यों नहीं जिंदा रखते, आज का स्वाद हम क्यों नहीं महसूस करते। और मैं तो कहता हूं कि अगर 2 भाई हैं, आपस में ही राखी बांध लो। जब हॉस्टल में थी, जब पढ़ाई करती थी, तो मैं और छोटा भाई दोनों हम घर पे रहते थे, तो ऐसा ट्रेडिशन होता है कि बहन जब राखी भेजती है तो आस पड़ोस में या रिश्तेदार में कोई अगर बहन होती तो उसको बुला के जो है वो राखी बंधवाते हैं कि दीदी की राखी आई है, तुम बांध दो इनको, है ना। पर हम दोनों भाइयों के साथ ऐसा रहता था कि दीदी ने राखी भेजी है, हमारे लिए भेजी है, और हम 2 भाई हैं ना, मैं इसको बांध दूंगा, ये मुझे बांध देगा। तो अगर 2 भाई भी हैं तो प्लीज राखी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि
राखी जो है का जो बंधन है ना, वो बहन और भाई के बीच में ही हो। आप दोनों भाई हो तो आप भी अपनी जिंदगी भर राखी बांध सकते हो और अपने रिश्ते को जिंदा रख सकते हो। 2 बहनें हैं तो आपस में राखी बांध सकते हो। प्लीज गो अहेड एंड डू इट। हाँ, ये बात भी सही है। अभिषेक सर कह रहे हैं कि पड़ोस से बुलवा के किसी से भी राखी बंधवाना गलत था एक्चुअली, क्योंकि माँ बाप तो बुलवा लेते थे, है ना। ऋतु मैम। सर हम लोग भी 3 सिस्टर ही थी, भाई नहीं था सर जी। तो हम लोग आपस में ही बहने बहने राखी बांधती थी। रोती तो बहुत ही रक्षाबंधन के दिन, लेकिन आपस में ही वो बोलती, मम्मी बोलती तू इसके बांध, ये तेरे बांधेगी, बस हो जाएगा। हम तीनों बहने बहने आपस में राखी बांधते। राइट राइट राइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुदिता मैम। सर बहुत इमोशनल कर दिया आपने। अरे वाह, अरे वाह। एक्चुअली हम दोनों सिस्टर्स ये तो पर्पस था मेरा। लाइक हम दो सिस्टर्स है तो हम लोग भी राखी बांधते हैं। प्लस मेरे हस्बैंड की सिस्टर लास्ट ईयर पास्ड अवे, तो उनका इस बार बहुत मिस हो रहा है। मेरा बेटा का कोई सिबलिंग नहीं है, वो मिस हो रहा है। कल रात को उसने मेरे को पूछा, मम्मी वेयर इज माय ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आई वाज लाइक, कल रात का वो क्वेश्चन मेरे को ऑलरेडी स्ट्रेस किया हुआ था कि आई कुडंट प्रोवाइड हिम दैट चाइल्डहुड। यस, एंड मैं एक्चुअली इस पॉइंट को छेड़ना नहीं चाहता, तो लेट इट रिमेन एज इट इज, क्योंकि मेरे ओपिनियन इस चीज के बारे में कुछ अलग है। प्रभा मैम, आर यू इन टीयर्स? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सर थोड़ा इमोशनल तो कर ही दिया आपने। वो जो बेल रिंग करनी होती है वो कर दिया सर। इट्स एजेस। राखी हमेशा भेज देते हैं और इतने दूर रहते हैं तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी ले लेते हैं। तो कभी भी वो राखी पे नहीं आया, कभी भी मैं रक्षाबंधन पे नहीं गई। शादी का फर्स्ट ईयर हमने राखी बांधी थी और उसके बाद आज इतने सालों तक हम राखी भेज रहे हैं। और आज जब सर अभी मदन सर ने और ऊपर से डबल डोज इमोशंस के दे दिए। उन्होंने मुझे मैसेज किया है, मैं फेब में आपके नेपाल आ रहा हूँ, आपसे बहन राखी बंधवाना चाहता हूँ। सो सर रिश्ते कड़ियां कैसे इस क्लब से जुड़ती हैं, क्या होता है पता नहीं, बट इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। राइट, उठिए, प्लान करिए और इसको मिस मत करिए, है ना। और मिस क्यों नहीं करना है, मिस क्यों नहीं करना है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। ये चीजें मिस क्यों नहीं करनी है ना। मिस इसलिए नहीं करनी है, अगर आप जिंदगी में कुछ इस तरह का चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ होना, just a second, there is some challenge. अगर ऐसा बुढ़ापा अपने भाई या बहन के साथ चाहते हैं तो वो तब होगा जब ये दूरियां खत्म होंगी। ये साथ में तब होंगे जब ये तार जुड़े रहेंगे। टेक दैट स्टेप, वो एफर्ट लगाइए, वो कोशिश करिए, वो मेहनत करिए। पर मेरा ये कहना है, इस रिश्ते को, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो बहन बहन का हो, प्लीज 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 इस रिश्ते को जिंदा रखें, इस रिश्ते को जिंदा रखें।